ठेलों पर मिलने वाली शकरकंदी इतनी मज़ेदार क्यों होती है और जब हम घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट वो जायका क्यों नहीं आता। घर में शकरकंदी जो फीकी क्यों बनती है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये रेसिपी मैंने अपनी सास से सीखी थी, तो आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करें और एंजॉय करें घर में बाज़ार जैसी शकरकंदी। तो इसके लिए मैंने शकरकंदी ले ली है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि शकरकंदी पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छे से वॉश करना इसको ज़रूरी है। वॉश करने के बाद अब इसकी मैं टॉप जो इसका हेड है और टेल है वो उसको काट दूँगी, क्योंकि उसमें भी कुछ धागे से होते हैं, जब बॉईल करें तो वो फिर अजीब से हो जाते हैं और दूसरे इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो इसके ऊपर नीचे से मैं कट कर दूँगी इसके एजिस को, और बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया शकरकंदी को। इसको बॉईल करने का एक ख़ास तरीका है, मैं वो आपको बताऊँगी। ये मैं फेंक दूँगी इसके एजिस वगैरह। पैन में मैंने शामिल कर दी शकरकंदी और इसमें मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी का शामिल किया, इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। साथ ही सीक्रेट है इसका, ये 1 टेबलस्पून चीनी ये शामिल कर दिया मैंने इसमें, और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैं स्टीम कर लूँगी। आँच तेज़ नहीं रखनी क्योंकि पानी हमने बहुत कम डाला है और इसमें चीनी भी है तो नीचे जल सकती है। ये देखिए 10 मिनट में शकरकंदी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। बहुत जल्दी ये भाप में गल जाती है। तो ये मैंने निकाल लिया प्लेट में। पानी इसका ड्राई हो गया था बिल्कुल इसी में ही, तो इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से उसका वो टेस्टलेस हो जाती है बिल्कुल। तो अब थोड़ी सी ठंडी हुई है तो इसको मैं छिलका उतार लिया है और इसके मैं टुकड़ों में काट लूँगी इसको। कुछ चीज़ें इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए ऐड करेंगे हम। तो शकरकंदी भी मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला पाउडर शामिल कर दिया। और सबसे इसमें मज़ेदार जो चीज़ है वो इमली की मीठी चटनी है। ये इसका टेस्ट जो है वो डबल से ट्रिपल कर देगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।